सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, एक वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 20 या 25 की जो उम्र होती है, 20 की उम्र तक आप ये काम ज़रूर कर लो, क्योंकि ये एक वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए कि 20 की उम्र तक अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका करियर बहुत दूर तक जाएगा और आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। अब देखो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिस पे हम लैग करते हैं। आप देखो कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो एज होती है हमारी, जब हम 12th पास होते हैं, 12th एक ऐसा टाइम होता है जब हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें लाइफ में करना क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। हम भी जब छोटे थे, 18 साल की एज थी, नहीं समझ में आ रहा था, बहुत सारे रिलेटिव मिले, बहुत सारे लोग मिले, मिसगाइड्स करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी से। उनको बस अपनी चलानी होती है कि नहीं आप इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, ये कर लो, इन्हीं में पैसे है। डजेंट मैटर कि आप क्या करना चाहते हो। अगर ये चीज़ उनको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग किस तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने आप को, तो वो सारी चीज़ें शायद अपनी लाइफ में आप बहुत आगे कर सकते हो। अगर 20 की एज तक आपने ये काम कर लिया ना, तो ऑब्वियसली बहुत 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 रिलैक्स आप फील करोगे लाइफ में, करियर में। देखो सबसे बड़ा टास्क क्या होता है लाइफ में कि हमें कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा गोल क्या है, हमारा एंड गोल क्या है, हमें लाइफ में बनना क्या है। ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये डिसीजन 12th में ही आपको ले लेना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, फिल्मी करियर बनाना है, स्पोर्ट्स लाइन में जाना है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कंफ्यूज होते हो, मान लो किसी रिलेटिव के बहकावे में या किसी के चक्कर में पड़ करके कि आपने ले लिया कि चलो अब आज हम इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत पैसा, अथाह पैसा, इतना पैसा इंजीनियरिंग में है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार इन्होंने इंजीनियरिंग किया है, इनके पास ये गाड़ियाँ, ये बंगला, ये वो सब ऐसे है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं वो पॉइंट पे लैग कर रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो बंदा किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ा था। उसका एम था इंजीनियरिंग करना, वो खुद इंजीनियरिंग करना चाहता था, वो अपने एम में खुद आगे बढ़ा, लेकिन उसका देख करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपका इंटरेस्ट क्या है? अगर आपका इंटरेस्ट मैच खेलना है, आपका इंटरेस्ट है अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना, आपका इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन में जाना, तो आप इंजीनियरिंग करने क्यों आ रहे हो भाई? अगर आपने ये सब डिसीजन, इस तरह से अनवांटेड डिसीजन ना आपके करियर को स्पॉइल करते हैं, और करियर स्पॉइल आप जानते हो कितना खतरनाक हो जाता है। चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएंगी, आप खुद नहीं समझ पाओगे। करियर का चुनाव सही टाइम पे होना बड़ा ज़रूरी है। देखो हम सब लोग हैं, करियर में प्रॉब्लम ज़रूर आती है। करियर कंसल्टेंट की ज़रूरत आप लोगों को इसीलिए पड़ती है कि करियर काउंसलर आपको चाहिए। तो करियर अड्डा एजुकेशन वेबसाइट है, उस पर भी जा करके आप मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी 12th वाली एज होती है ना, उसमें हम डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते हैं, पाते हैं कि हमें मैच्योरिटी नहीं होती। बहुत सारे लोगों के माइंड सेट अलग अलग होते हैं, किसी का माइंड अलग होता है, किसी का अलग नहीं होता। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो इंजीनियरिंग करना मेरा खुद का डिसीजन था। मेरे फादर मॉम नहीं चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। दे वांट्स कि मैं एक टीचर बनूँ, गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँ कहीं पर और अपने एरिया में रहूँ। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे दुनिया देखनी थी, मुझे ये इंडस्ट्री देखनी थी। मैंने जब मैं बाहर पढ़ने गया तो लोगों को देखा कि लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल लाइन में भी बहुत लोग इंटरेस्टेड थे कि मेरे दोस्त तो, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आता था कि नहीं मैं इंजीनियरिंग करूँगा। लेकिन उसमें भी एक कन्फ्यूज़न मेरे साथ बड़ी थी कि मैं ब्रांच कौन सी लूँगा। तो मुझे लगा कि चलो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से ही कर लेता हूँ। ब्रांच में थोड़ा कन्फ्यूज़न मेरे को क्रिएट हो गया था। बाद में मैंने सोचा मैकेनिकल ले लूँ, फिर मुझे लगा नहीं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ठीक हूँ, या फिर कंप्यूटर साइंस, दो ही ब्रांच मेरे लिए बेस्ट है। तो वो डिसीजन मैंने ले लिया था। मैं 12th में था, मेरा खुद का डिसीजन था। मेरे फादर कभी कहने नहीं आए कि तुम इंजीनियरिंग करो। वो तो कह रहे थे कि तुम क्या इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, उससे अच्छा तो आप बीएससी कर लेते या कुछ और कर लेते, गवर्नमेंट टीचिंग में चले जाते, इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं मिल रही है। आज मेरे फादर को ये बात पता चलती है कि नहीं, मैंने जो डिसीजन 12th पे लिया था वो सही है। तो उसी तरह आपको भी वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो डिसीजन लेने आना चाहिए कि आप किस तरह से डिसीजन ले रहे हो, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं लाइफ में। वो सारा मैटर बहुत करता है। 12th एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फेज़ होता है, 11th और 12th, जहाँ से आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। और आपको अगर नहीं समझ में आता है, 10 लोग 20 लोगों से बात करो, उनसे सीखो कि वो आप लाइफ में क्या आगे अचीव करना चाहते हो, कहाँ करियर लेके जाना। अगर ट्रैक से आप हट गए 12th में, तो ट्रस्ट में करियर आपका कोई नहीं बचा पाएगा। इतने साल घूम जाओगे। मैंने लोगों में देखा, अपने रिलेटिव में देखा, अपने घर में ही मैंने देखा कि डायरेक्शन से जब आप हट जाओगे ना,
तो वहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आती, आप होपलेस हो जाओगे, डे बाय डे होपलेस होते जाओगे, लाइफ में होपलेस होते होते कहाँ पहुँच जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप होपलेस होके कहाँ पहुँच गए। तो वो सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें इंप्रूव करने की आपकी ज़रूरत है। अगर आप वो सारी चीज़ें इंप्रूव कर ले जाते हो लाइफ में तो बहुत दूर तक जाओगे। तो इसीलिए मैंने बोला है 20 की उम्र से पहले ये चीज़ें कर लो ताकि आपका करियर सही डायरेक्शन में जाए और आप सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सको। तो वीडियो बनाने का मेरा मेन एम यही है, तभी सफल होगा जब ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचे, सब लोग सोचें इसके बारे में एक बार। जितने भी स्टूडेंट हैं 11th और 12th वाले खासकर उनके लिए है। और ठीक है, और अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप मेरी वेबसाइट पे आके मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पेमेंट है, बैकएंड की टीम है, सारा हैंडल करती है। उसके बाद फिर डायरेक्टली मैं आपसे जुड़ूंगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करेडा चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर कर सकते हो। थैंक यू।